अब्बू अगर एक आँखों वाला आदमी कहेगा अंधी तुझे दिखता नहीं है, मैं मर जाऊंगी उसी वक्त। लेकिन अगर मेरे शौहर ने मुझे कहा अंधी तुम्हें दिखता नहीं है, तो मैं कहूँगी तो आप ढूंढ के दिखा दें बगैर नज़रों के। तो इस हमने फैमिली में ही मेरी तकरीबन इंगेजमेंट थी, लेकिन मैंने घर वालों से कहा कि मैं शादी ऐसे शख्स से करूँगी जो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो, ताकि हमारी पूरी ज़िंदगी निभ सके। मेरे शौहर अक्सर कहते हैं ना कि अगर गाड़ी के दो पहिए एक जैसे होंगे तो ज़िंदगी अच्छी चलेगी, एक पंक्चर हो और एक में हवा हो तो क्या फ़ायदा। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मौजूद है। सैयद हुसैन काशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आर्मी के अंदर आपने एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद जो है ना कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हुआ कि इनकी भी आंखें एक हादसे के शिकार हो गई। ये इनकी क्यूट से फैमिली है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे 1 बेटी है। और साथ में आपकी मिसेज हैं? ये मिसेज है, ये भी पहले पार्शियली ब्लाइंड थी। अच्छा। और क्या अब नाम है टोटली इनका? ब्लाइंड हो गए। साबरा हुसैन। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा लोगों को कि कितनी उम्र तक आपकी आंखें थी, उसके बाद क्या एक वाक़या हुआ, और आप तो फौज में भी जा रहे थे, तो क्या हुआ था तो बताइए। हाँ, बस मैं उस वक्त इत्तेफाकन यहाँ कराची मैं वहाँ से पीएमए काकुल एकेडमी में मैं अच्छा। वहाँ गया था कमीशन के लिए? 4 साल काकुल कमीशन। में? अच्छा। हाँ जी, ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। यहाँ से ISSB पास करके और एलिमेंट्री मिलिट्री ट्रेनिंग करके गया था मुजाहिद फोर्स में। और वहाँ जब यहाँ मैं आया था ग्रेजुएशन के पेपर देने कराची वापस अच्छा। छुट्टियों में। वहाँ एडमिशन हो चुका था आपका? वहाँ एडमिशन हो गया था, 2 साल पढ़ लिया था मैंने। अच्छा, 2 साल पढ़ा था मैंने वहाँ। 2 साल पढ़ भी लिया था? हाँ, फिर आप यहाँ 4 पे साल रिटर्न आए थे? लॉन्ग कोर्स होता है 4 साल का। ठीक है। उसमें सीखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अच्छा। और फिर सोल्ड लेते हैं, पास आउट होने के बाद फिर वो सेकंड लेफ्टिनेंट लगते हैं, किंग पोस्टिंग होती है। ठीक है। तो बस ये सारा कुछ आधा था कि मैं यहाँ एग्ज़ाम देने, तो यह पेट्रोल पंप चौरंगी पे पहले राउंड अबाउट होता था, यहाँ ब्रिज नहीं होता था। हाँ, बिल नहीं होता था बिल। तो उसी वक्त वो 2 बसों में आपस में रेसिंग करते हुए आ रहे थे। जिस बस से मैं उतरा वो फर्स्ट ट्रैक पे थी, सेकंड ट्रैक वाली पीछे से आ रही थी। लोगों ने कहा उतर जाओ उतर जाओ। वो तो यहाँ के आदी थे चलती बस से उतरने के, मैं नहीं था, मैं डिसिप्लिन का आदी था। तो मैं उतरा तो, लेकिन बचते बचते इसका जो बैक व्यू मिरर होता है ना बस का, वो ब्रेक लगाते लगाते उसने मुझे हिट किया। मैं जिस बस से उतरा था उससे वापस टकराया सर मेरा, फिर घुटने में भी लगी सर पे, फिर मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर अब्बासी शहीद लेके गए, डायरी घड़ी वड़ी पर्स वर्स सब गायब हो गया। लेकिन मैं अब्बासी शहीद से भी वहाँ ब्रेन स्कैनिंग नहीं होती थी, फिर उन्होंने जिना भेज दिया। जिना में 2 दिन बाद मुझे होश आया। वो तो इत्तेफाक है कि डायरी में थे, किसी ने मेरी खाला को फ़ोन कर दिया था, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने फिर वो वहाँ पर आके सारा देखा भाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी नज़र में ना धुंधलाहट आ रही है, जब मैं बेड रेस्ट पे था। तो जब वो चेकअप कराया तो पता चला कि पर्दे में सुराख हो गए छोटे छोटे। उस सुराख से जब फोकस होता था तो वो धुंधला होता था, और जहाँ से पर्दा सही था वहाँ से देखते तो थोड़ा नज़र आता था। तो आंखों को मूव करना पड़ा मुझे उस तरह से। तो बस भी फिर चली गई वहाँ बात? हाँ, वहाँ पे फिर उन्होंने मेडिकली ग्राउंड कर दिए मुझे, ऑर्डिनेंस सेंटर में भेज दिया कि इंशाल्लाह सही हो जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए तो आप वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। तो लेकिन वो सही तो नहीं है, मज़ीद ख़राब होती गई। और उसके बाद फिर मैंने MA पहले मैंने BSc प्री मेडिकल किया था, और इसी का एग्ज़ाम देने आया था। तो प्रैक्टिकल मैंने अपना लेग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल दिए। तो अभी फाइनेंशियली किस तरीके से आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, इसमें पोजीशन। पॉलिटिकल साइंस में आपने मास्टर किया इसी ब्लाइंडनेस के साथ? हाँ, ब्लाइंड होने के बाद 2 साल रेस्ट के बाद सन 2000 में दाखिला हुआ मेरा। 98 में एक्सीडेंट हुआ था। 2003 में मैंने फर्स्ट डिवीज़न में कराची यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। तभी आप कहीं ग्राउंड कुछ सर्विस? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे कॉलेज में पढ़ाया, और 2 साल सुबह में भी मैं सऊदिया गर्ल्स कॉलेज मलीर में पढ़ाता था, शाम में लियाकत डिग्री कॉलेज मलीर में पढ़ाता, रात को मैं मलीर कैंट में टेलीफोन ऑपरेटर का वो PCO चलाता था मैंने मेजर साहब के साथ वहाँ ऑर्डिनेंस स्मार्ट पे। फिर मैं एग्ज़ाम 2005 में मैंने अखबार, अल्लाह का शुक्र है उस वक्त पढ़ लेता था, पार्शियल ही हुआ था, तो जॉब दे के सिंध सेक्रेटेरिएट में मैंने अप्लाई किया। अब वहाँ पे राइटर की परमिशन नहीं होती और मेरिट की सीट थी, मैंने अप्लाई कर दिया अल्लाह का नाम लेके। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके फिर मैंने उनसे कहा भाई आप ये पेपर पढ़ के सुना दें, बाकी काम मेरा है। वाह वाह। तो इस पढ़ के सुना दें? हाँ, बस पढ़ के सुनाया उन्होंने। मैंने कहा भाई इस पे MCQs थे, उस पर मैंने कहा टिक लगा दें आप। क्या बात। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 19 लड़के, हाँ सब में मैं आधे घंटे में मैंने पेपर कर लिया, और 19 लड़के लड़कियों में तीसरा नंबर मेरा इंटरव्यू में आया क्वालिफाई करने के बाद।
और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सेक्रेटरीट में मेरी जॉब मेरिट के हो बेस गई। के ऊपर आपके सिंध सेक्रेटरी के अंदर जॉब हुई। हाँ, टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पे अभी आप कर रहे हैं सर? नहीं, अभी भी मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपकी मैं लाइफ पार्टनर की आंखें किस वक्त गई थी? आपके उस वक्त आंखें थी, जा चुकी थी, ये क्या था? थोड़ा हम उनसे भी बात करते हैं। हाँ, आप हाँ। बता दें थोड़ा इनके बारे में। ये भी पहले पार्शियली भले सही थी, फिर इनकी चोट लगी सर पे। वो जो हौदी वाले पानी के नल नहीं होते, हाँ, ये खुद ही से सुनते हैं। हाँ, अच्छा, इनसे ये आप माइक पकड़िएगा, ये माइक पकड़िए और आप अपना तारुफ कराइए, बताइएगा कैसे ये आपके साथ हुआ और अपने लाइफ पार्टनर के बताइए और आप कैसे दोनों जिंदगी बिताते हैं, थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अहमियत दी हमें, नीचे नीचे जी जी हमें अहमियत दी। जी। और उसके बाद ये है कि मैं स्कूल में यहाँ पर मैं एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट में मैं रिहेबिलिटेशन सेक्रेटरी के तौर पे मैं काम कर और रही मैं हूँ। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पर हूँ एमिगोज वेलफेयर ट्रस्ट में। आप बता दें कि ये जनरल सेक्रेटरी में, आप बता दें। जी, और मेरे हस्बैंड जो है वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरी ब्लाइंडनेस, मेरे अब्बू हर 6 महीने बाद आई साइट चेक करवाते थे। तो जिस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी, जब हॉस्पिटल लेके गए तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वो अय्यूब ख़ान के भी मुआलिज रह चुके थे, तो बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। उन्होंने डायग्नोस किया कि कोई हल्का सा खून का धब्बा पर्दे पे आ रहा है। तो वो धब्बा किसी चोट की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, खेल कूद में हर चीज़ में थी, और चोट लगती थी तो कभी मैंने उसको, ज़ाहिर है बच्ची थी, सर के बल सीढ़ियों से गिरी हूँ मैं, और कपड़े झाड़े और फिर खेलना शुरू हो गई। तो वो चीज़ जो है वो पर्दे पे खून जमा। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि कोई ऐसा ब्लाइंड कोई स्कूल है, कुछ है। तो मैंने बीए तक मैंने जो एजुकेशन हासिल की वो मैंने समझे सबसे छुपाती थी, क्योंकि यंग एज थी, शर्म आती थी। तो मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ती थी और पेपर ख़ुद लिखे मैंने। और जब मैं लिखती थी तो मैं रोती जाती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ। आखिर में मैं पेपर पे लिख देती थी कि मुझे नज़र नहीं आता, आप मेरी राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी मत देखिएगा, आप जो है ना मेथड देखिएगा मैंने सही किया है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने बीए पास किया। फिर मुझे सर शाहिद अहमद मेमन थे ब्लाइंड, उनको जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये भी तो ब्लाइंड हैं और पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने रहनुमाई ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इन हुई ब्लाइंड कम्युनिटी में। फिर मैंने मास्टर्स किया। तो आपकी तो आंखें थी ना शायद? हाँ, आपकी आंखें थी और मेरी आप इनकी नहीं थी। मेरी जब मेरी शादी हुई है, असल में जब मैं बहुत हकीकत पसंद रही हूँ हमेशा। जब मैंने सोचा कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ये कहा था इसका कोई इलाज नहीं है, तो मेरी अपने सामने फैमिली में ही मेरी तकरीबन इंगेजमेंट थी। लेकिन मैंने घर वालों से कहा कि मैं शादी ऐसे शख्स से करूँगी जो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो, ताकि हमारी पूरी ज़िंदगी निभ सके। मेरे शौहर अक्सर कहते हैं ना कि अगर गाड़ी के 2 पहिए एक जैसे होंगे तो ज़िंदगी अच्छी चलेगी, एक पंक्चर हो और एक में हवा हो तो क्या फ़ायदा। तो हम दोनों बराबर करते हैं। हम दोनों आपने ये बराबर। नहीं सोचा कि वो चलो मेरा सारा बन जाएगा, चलो मैं नहीं बनूंगी। मेरे मतलब घर वालों ने बड़ा एतराज़ किया इस बात पे। तो मैंने अब्बू से को मैसेज ये दिया कि अब्बू देखें, अगर मैं देख रही हूँ बड़ी हसीन खूबसूरत लड़कियाँ जो हैं उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, मेरे साथ आँखों का मसला है, कल तलाक का भी दाग लग गया तो क्या होगा। तो उन्होंने, अब्बू ने मैसेज पहुंचाया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा पर्दे का ख्याल रखा जाता है, कि ये बताओ दोनों के साथ आने वाले वक्तों में सेम हो जाओगे फिर क्या होगा। मैंने कहा अगर देखें अब्बू, अगर एक आँखों वाला आदमी कहेगा अंधी तुझे दिखता नहीं है, मैं मर जाऊंगी उसी वक्त। लेकिन अगर मेरे शौहर ने मुझे कहा अंधी तुम्हें दिखता नहीं है, तो मैं कहूँगी तो आप ढूंढ के दिखा दें बग़ैर नज़रों के। तो इस तरह हमारी निभ जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी निभ रही है। अभी मैंने नेशनल कुकिंग कंपटीशन में मैंने 3rd प्राइज़ हासिल किया अपने शौहर की, समझे बैग पे मेरे शौहर थे। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल में मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ कुकिंग कंपटीशन में। तो ये अगर कोई साइटेड होता तो उसके लिए ये शायद बेकार चीज़ें होती। बच्चों में तो कोई चीज़ ऐसी कन्वर्ट नहीं हुई ना, वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। कैसे हैंडल करती हैं ये जो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से? इनको मैं बिल्कुल देसी माओ की तरह हैंडल करती हूँ मैं कि हाँ, बहुत बहुत मेरा ये तरीका है, क्योंकि मुझे ना कहते हैं ना अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ कि बच्चा आपका महफिल में आपको इतना तंग करे कि आपके दिल में दर्द हो जाए और फिर आप अकेले में ले जाके कहें कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया था।
मैं 4 बार बच्चे को अकेले में कहती हूँ, 5वीं बार कहती हूँ तुम महफ़िल में जो करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही महफ़िल में करूँगी, ताकि तुम्हें पता चले कि माँ के दिल पे क्या गुज़रती है। तो 4 बार इन्हें अकेले में डांटती हूँ, 5वीं बार मैं ना महफ़िल में इनको ठीक करती हूँ। तो चप्पल कभी फेंक के मारी हो, कितनी दफा मिस फायर हुआ है यार? मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आपका निशाना बहुत अच्छा अल्लाह अकबर, अच्छा निशाना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जब भी अच्छा काट के मारी लगी है, हैं? लगी है। मैं अभी भी मार के दिखा सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं चलें, नहीं एक हम लोग आखिरी बॉल मैसेज देते हैं उन लोगों को जो इस चीज़ को माजूरी को, यानी कि जाहिर सी बात है मुसीबत समझते हैं और बाकायदा मायूस हो जाते हैं। आपकी तो इससे चीज़ें से इंकरेज मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है लोगों को, और आपकी जो फैमिली है माशाल्लाह से हंसी बहती है, जो कुर्सी, क्या नाम है तुम्हारा? शैतान माजी। और आपका क्या नाम है? अब्दुल वासिफ। वो दूसरा भी आपका भाई है? हाँ, जी। अब्दुल वारिस नाम है। माशाल्लाह। चले एक मैसेज देते हैं उन लोगों को जो इस तरीके से हैं और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है। देखें, मैं सिर्फ ये बात कहूँगी, अल्लाह मेरे प्यारे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं चौथी बेटी थी, तो आपको पता है हमारे माशरे में 4 बेटियां हो जाएं तो मातम मच जाता है। जब वो मातम मचा आसपास, तो मेरे अब्बू ने मेरा नाम साबरा रखा था, दादा ने। मेरे अब्बू ने कहा ये मेरी चौथी बेटी है, ये मेरी रानी है, तो मेरा निक नाम उन्होंने रानी दिया। रानी रखा है। और मैं इतनी लाडली थी कि मैं थी जो मैं समझे 22 साल की उम्र तक मैं लड़कों के कपड़े पहनती थी। अब्बू जो है ना नहीं कहते थे कुछ, लेकिन जब उन्हें पता चला मैं आने वाले वक्तों में ब्लाइंड हो जाऊंगी, मेरे अब्बू ने कहा बेटा अब बहुत घूम लिया फिर लिया, अब तुम्हें कुकिंग करनी है और खाना जलाना नहीं है। और फिर अब्बू ने मुझ पे इतनी सख्तियाँ शुरू की कि मैं रोती थी, मेरी अम्मी हम रोते थे और ये कहते थे ये बाप हैं ये जल्लाद हैं। लेकिन जब मेरी रुखसती होने लगी, वो एक आपके मुस्तकबिल के आप मेरे अब्बू के जुमले सुने कि जब मेरी रुखसती होने लगी तो मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको प्रोटोकॉल मिलते हैं, जैसे आर्मी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए दूसरे, आप उनके अंदर के ज़ख्म नहीं जानती कि कितने ज़ख्म झेल के वो प्रोटोकॉल हासिल करते हैं। जब मैंने तुमसे खाना बनवाया तो मैं जो है ना सारी सारी रात रोता था कि मेरी बच्ची का हाथ जल गया, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं बताता था कि आज मैं जिस दिन मेरी रुखसती हो रही थी उस दिन अब्बू ने कहा कि बेटा आज तुम इस काबिल हो कि तुम दूसरा घर संभाल सकती हो। और जब मेरी शादी हुई और अल्लाह ने मुझे खुशखबरी दी बेटे की, तो मैंने देग पकाई थी और 24 किलो की मैंने वो बनाई थी खीर, और 100 लोगों की अभी परसों मेरे पास ऑर्डर आया है, 100 लोगों का कौरमा और 100 लोगों की खीर बनाने जा रही हूँ मैं परसों। शेफ भी बन गई है माशाल्लाह, यानी और ट्रेनिंग भी देती मैं जो है ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि माँ बाप को लाड प्यार दे के आप दुश्मनी ना करें, बल्कि अपने बच्चों को अगर वो माजूर हैं तो उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें स्किल्स दें। लड़के जो है स्किल्स के साथ साथ एजुकेशन हासिल करें, लड़कियां घर के काम भी सीखें और एजुकेशन भी हासिल करें। और अगर बहुत ज़्यादा लाड देना है तो शादी के बाद उनको देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, उनके बच्चों की तरबियत में, उनके घर के काम काज में उनका हाथ बटा दें, तो वो आपका नाम रोशन करेंगे। जैसे अभी अनवर मसीह हैं, देखें ब्लाइंड हैं लेकिन नाम रोशन कर रहे हैं अपने पूरे ख़ानदान का। इसी तरह सर शाहिद अहमद मेमन हैं और वो जज हैं सलीम यूसुफ साहब, साइमा सलीम जो इस वक्त जो है अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी सफ़ीर हैं। तो क्योंकि उनके वालिदैन ने उनको सपोर्ट किया है। माशरा सपोर्ट नहीं करता, वालिदैन करते हैं। तो बस मेरा मैसेज यही है कि जिस गोद में बच्चा पैदा हो, चाहे वो माँ है या बाप है, अगर माँ मर गई है बाप ज़िंदा है, तो आप ये समझ लें कि अल्लाह ने आपके हाथ में जन्नत दे दी है। अब आपकी मर्ज़ी है इसको जन्नत बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं बख्श देता हूँ जन्नत, ये अल्लाह कह रहा है, मैं बख्श देता हूँ जन्नत का गोशा उस सब्र करने वाले ईमान वाले को जो सब्र करता है अपनी उस परेशानी पे। और वो दो चीज़ें मैं उससे ले लेता हूँ उसके बदले में, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? वो है 2 आँखों का नूर। मैं जन्नत का गोशा बख्श देता हूँ। लोग हज करते हैं, उम्रे करते हैं, अगर हमने सिर्फ सब्र कर लिया हमें जन्नत का गोशा मिल जाएगा। और हमारे वालिदैन अगर हमारे साथ अच्छा सलूक कर लेंगे आसपास वाले, तो यकीनन उस जन्नत के गोशे में उनके लिए भी जगह होगी। बस मेरा यही मैसेज है कि अल्लाह की इस हदीस कुदसी के बाद कोई मैसेज नहीं बचता। थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज नहीं बचे, मेरे सवालों के अंदर बड़ा एक्सपर्ट अपने आप को कहता था, लेकिन आज आपकी बातों से मुझे बड़ी मतलब एक फ़ीलिंग आई है और मैं समझता हूँ मेरे पास कोई सवाल नहीं है। आपने हर चीज़ का मुकम्मल तौर पे जवाब दे दिया है और मेरा भी यही कहना है कि देखें
किस तरीके से इन्होंने, हमारे पास एक शख्सियत मौजूद है, एक कपल मौजूद है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से लीड बाय एग्जाम्पल बनाया और उसके बाद अपनी चीज़ों को फ्रूटफुल किया। मैं समझता हूँ ये कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी है और इन्हें कभी भी अपनी इस ब्लाइंडनेस को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। तो इसी तरीके से यही मैसेज है कि अपनी कभी भी किसी चीज़ को, महरूमी को इस तरीके से कमज़ोरी ना समझे, बल्कि इसके अंदर आप किसी और दूसरी जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर अपने आप को शामिल करें, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं और कहना चाहूँगा कि ये जैसा आपने कहा ना कि अपनी आपको पीछे नहीं रखें, हर फील्ड में अपने आप को आगे लेके जाएं, और जब मैरिटल लाइफ का मौका है तो माँ बाप को अपने बच्चों के, यानी जो ब्लाइंड बच्चे हों उनके लिए क्रॉस मतलब फैमिली में शादी ना करें तो अच्छा है। फैमिली से बाहर आप शादी करेंगे तो आपको अगर ये खौफ भी है ना कि मेरे हमारे इनके बच्चे खुदा न खासा नाबीना या जुज़वी नाबीना ना हो, तो वो मसला हल हो जाता है। अच्छा, ये आपकी फैमिली तो नहीं है ना? जी, आउट ऑफ फैमिली मैंने शादी की है जी। फैमिली में मैं नहीं सैयद घराने से, हाँ, फैमिली में नहीं करना चाहिए, आउट ऑफ फैमिली करनी चाहिए शादी, अच्छा, ताकि प्रॉब्लम। मैरिजेस जो है उसको अवॉइड करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।